हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग अकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर क्रोशे से बना हुआ ये टर्टल लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली हमने डबल क्रोशे से ही इसको बनाया है। और देखिए, इसको हम शोपीस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किचन भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी आप इसको टॉय के लिए बना के दे सकते हैं। और ये बच्चों को लगेगा भी नहीं और आराम से बच्चे इसको आराम से बैठ के इससे खेलेंगे भी। और घर में हमारी शोपीस के लिए भी अच्छा है ये। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे मैजिक सर्कल बनाना है। तो हमने इस 2 फिंगर पे इस तरह से उनको लपेटा है क्रॉस में, और नीचे वाली से निकाल के तो हमने इसको मैजिक सर्कल बना लिया है। अब यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। ये देखिए, 1 2, यहाँ पे हमारी 2 चैन बन गई हैं। 2 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे सर्कल में डालते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशिए करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें 13 डबल क्रोशिए करने हैं। तो यहाँ पे हम 13 डबल क्रोशिए कर लेते हैं और पूरा ये सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 13 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। और देखिए, अब इसको धागे को पकड़ के खींच देंगे और ये हमारा पूरा अच्छी तरह से टाइटली एक सर्कल बन जाएगा। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पे हमें सेकंड कलर लगाना है। तो सेकंड हम डार्क ब्राउन कलर लेंगे। ये देखिए, डार्क ब्राउन कलर लिया है हमने सेकंड में, और इसको हम यहीं पे लेंगे और जब सेकंड चैन है उसमें डाल के डार्क ब्राउन वाला धागा ही निकालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें गांठ नहीं लगानी पड़ेगी और हमारा ये देखिए बहुत सफाई के साथ यहाँ पे हमारा सेकंड जो कलर है वो हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर नहीं पता चलेगा। फिर वापस से 2 चैन बनाएंगे। ये देखिए, 2 चैन हमने वापस बना ली है और हर एक चैन में अब हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, जैसे इसमें 1 हो गया, अब सेकंड में हमने 1 डबल क्रोशिया किया, उसी चैन में वापस एक और डाला है। तो हमने हर चैन में यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो यहाँ पे हमारे अब 26 हो जाएंगे। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरे डबल क्रोशिया पूरा सर्कल आपको कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारे 26 हो गए हैं। अब फिर से हम इसी तरह से सेकंड वाली चैन में डालेंगे जैसे हमने पहले ज्वाइन करा था कलर। अब वापस हम यहाँ पे अब थर्ड कलर ज्वाइन कर ले हैं, वो हमारा येलो कलर है। उसको हम इसी तरह से लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये सारे कलर ज्वाइन होते जा रहे हैं। अब इनको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। जिन जिन कलर का हमें अब दोबारा यूज़ नहीं है इनका कलर का हमें, अब इनको कलर को हम हटा देते हैं और यहाँ पे नोट लगा देते हैं सबको मिलाकर इस तरह से, जिससे कि ये हमारे खुले नहीं आपस में। वैसे तो खुलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम इनको सिक्योर कर देते हैं अच्छी तरह से, जिससे कि ये आगे हमारा टाइटली एकदम बन जाए। तो ये देखिए, हमने सारे धागे हमने यहाँ पे बांध दिए हैं और यहाँ पे हमारा थर्ड कलर भी ज्वाइन हो गया है। थर्ड कलर हमने येलो कलर लिया है। उसके बाद फिर हमसे 2 चैन बनाएंगे इस तरह से, और जो फर्स्ट वाली हमारी चैन है उसी में हम इस तरह से डालेंगे डबल क्रोशिया 1। उसके बाद दोबारा से उसी चैन में निकालना नहीं है, उसी में हमें वापस डालना है इस तरह से। इस तरह से हमने 2 बार ले लिए ऐसे। ये देखिए, 2 बार ले लिया हमने ये। उसके बाद हमें इस तरह से निकालना है सबको एक साथ ऐसे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको निकालना है। फिर वापस सेकंड वाली चैन में डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया डाला, फिर दोबारा बल लिया, फिर दोबारा डाला। उसके बाद दोनों को एक साथ ही हम इस तरह से निकाल देंगे ऐसे, और फिर एक ऊपर से भी हम एक चैन बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से। फिर हम थर्ड वाली चैन में भी इसी तरह से डालेंगे और हमको ये पूरा का पूरा सर्कल इसी तरह करना है। ये देखिए, 2 बार डालना है हमें, 2 डबल क्रोशिया एक साथ करने हैं, लेकिन निकालने नहीं हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे मोटा
बल आके तो हमारे ये अच्छे बन जाएगा ये सर्कल। ये देखिए इस तरह से। फिर से हम ऐसे डालेंगे 2, एक में बस निकालना नहीं है, इतना याद रखना है आपको, और फिर एक साथ निकालना है 2 डबल क्रोशिया करके। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए मैं ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पूरे डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये देखिए पूरे हमारे 26 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड कलर हमारा हो गया। हम यहाँ पे फोर्थ कलर लगाएंगे। सेम इसी तरह से जो हमारी सेकंड वाली चैन है उसमें हम इसमें क्रोशिया डालेंगे। अब हम लाइट ग्रीन कलर ले रहे हैं। अब इसमें लाइट ग्रीन लेंगे और इस कलर को इस तरह से निकालेंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फोर्थ कलर भी लग गया है और हमारा ये फोर्थ राउंड शुरू हुआ। 2 हमने चैन बनाई है। 2 चैन बनाने के बाद में हमने यहाँ पर देखिए जितनी भी यहाँ पे हमें चैन दिखाई देंगी उतनी ही चैन में हमें यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से एक चैन में सिर्फ एक ही हमें डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से बनाते हुए हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है हमें। ये देखिए इस तरह से बढ़ाना नहीं है कुछ भी। अब हमें बढ़ाना नहीं है, हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये वाला राउंड पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हर एक चैन में एक डालते हुए पूरा एक सर्कल मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा आ गया है, एकदम हमारे जो शेप है वो टर्टल की सही आ रही है एकदम। और देखिए हम यहाँ पे अब फोर्थ कलर लगाएंगे जो हमारा मेन कलर है ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर है, ये हमें ज़्यादा चाहिए। तो देखिए इसको भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ। तो देखिए हमारे कोई भी हमारे यहाँ पे कलर का पता नहीं चलेगा कि हमने जोड़े हैं और ये दिखाई दे। अब देखिए हम जो ये एक्स्ट्रा कलर है इनको कट कर देंगे, सिर्फ अब ग्रीन कलर ही रखेंगे और यहाँ पे इससे नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा ये कलर आ गया है। अब हमें यहाँ पर भी इस कलर से भी 2 चैन बनानी है, जैसे हम हर बार बनाते आए हैं। 2 चैन बनाने के बाद में अब इसमें भी हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। सेम जैसे हमारे नीचे एक सर्कल एक राउंड बनाया था हमने, सेम उसी तरह हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। और इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे ये 5th राउंड हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। 5 ही कलर लगे हैं और 5 ही हमारे इसमें राउंड हो गए हैं। कलर आप कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आप चाहे और अपनी पसंद से कोई भी कलर भी लगा सकते हैं। जो टर्टल में मोस्टली होते हैं वो कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये मैं पूरा सर्कल करके आपको पूरा दिखाती हूँ, हर एक में डबल करते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये पूरा सर्कल हो गया और इस तरह से हमारी ये छोटी सी ऐसी एकदम पूरी तो नहीं कैप सी बनी है, इस तरह से थोड़ी सी कैप सी बन गई है। और हम भी अब यहाँ पर स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे और यहाँ पे ये कलर हम कट कर देंगे क्योंकि हमारा ये अब ऊपर का जो बेस था वो हमारा बन गया है ये इस तरह से। ये देखिए और इस तरह से हमारी ये एक हल्की सी टोकरी सी बन गई है। बहुत ज़्यादा इसमें गहराई नहीं आई है, हल्की सी गहराई हमने इसमें ली है लास्ट में। तो इस तरह से हमारी ये टर्टल का जो ऊपर का हिस्सा होता है इस तरह का हमारा दिखने वाला ये बन गया है। अब देखिए इसी के साइज़ का अब हमें एक और सर्कल बनाना है। जैसे इसमें हमने 5 राउंड लिए हैं, उसमें भी हमें 5 राउंड ही लगाने हैं। बस उसमें भी हमें हर एक राउंड में हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये एक और सर्कल बना लिया है और सेम उसी तरह से 5 राउंड हमने लगा लिए हैं। इसमें हमने 13 ही करे थे नीचे वाले में सबसे शुरू में, उसके बाद में हर एक में डबल क्रोशिया करते हुए हमने ये 5 राउंड लगा लिए हैं। तो देखिए इसके पीछे भी हमें इसको लगा के देख रहे हैं, बिल्कुल इसके परफेक्ट साइज़ का बनाया है हमने ये। अब आगे हमें इसके पैर बनाने के लिए
ये देखिए यहाँ पे हम चैन बनाएंगे इस तरह से बल लेते हुए, और यहाँ पे हमें 12 चैन बनानी है। तो हम यहाँ पे 12 चैन बना लेते हैं। इस तरह से हम अब 12 चैन बना लिए ये हमने, ये देखिए। और इसमें हम सेकंड चैन में इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करना है हमें। हर एक में चैन में क्रोशिया डालते हुए हर एक में सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक राउंड हमारा हो गया है। अब एक चैन बनाएंगे, पलट लेंगे और फिर इसी तरह से फिर हमें यहाँ पे हर एक चैन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से करते हुए हमारे ये 2 राउंड, दूसरा राउंड हम लगा रहे हैं। इसी तरह हमें 4 राउंड लगाने हैं। 2 हम लगा चुके हैं और 2 हमें और लगाने हैं। तो हमारे ये 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हमारे ये 2 राउंड हो गए। अब एक चैन बनाएंगे, फिर पलट लिया। अब 2 राउंड और लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर ये 4 राउंड हो गए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे हम एक चैन बना के मोड़ लिया है। उसके बाद हर एक में डालते हुए इस तरह से लूप निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हर एक चैन में डालते हुए इस तरह से हम एक सब में से डालते हुए इस तरह से लूप निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से लूप निकालने के बाद और सबको एक साथ ही हम यहाँ पे घटा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारा जो ये आगे का जो गोल मुंह है इसका पैरों का, वो हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमारा ये साइड में बचा हुआ है, खुला हुआ हिस्सा है जो साइड का, उसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए, ये देखिए दोनों को पकड़ेंगे और इस तरह से करते हुए हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, सिलाई कर देंगे यहाँ पे दोनों की। ये देखिए दोनों पीसों को पकड़ा है हमने और इस तरह से हमने इसमें सिलाई कर दी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बंद हो गया है बिल्कुल। ये देखिए तो देखिए इस तरह से हमारा ये सर्कल तैयार हो जाएगा। और अब कट करके इसको हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो ये धागा है इसको अंदर की साइड हम इसको ले लेंगे, इसको अंदर की साइड ही कर देंगे पूरा इस तरह से। अब इसको पलट के सीधा करेंगे। वो हमारा उल्टी साइड था, अब इसको पलट के देखिए इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए बड़ी सुंदर सी फिनिशिंग आती है इसकी। ये देखिए कितना प्यारा बना है ये देखिए इस तरह से उंगली में डाल के आप इसको सीधा कर लें। अब हमने ये एक बनाया, इसी तरह से हमें 3 और बनाने हैं। तो ये देखिए हमने इसी तरह से 3 और बना लिए और हमारे ये 4 बन गए हैं। और एक हमने ये एक और बनाया है, 5 बनाने हैं। ये हमने बड़ा साइज़ है, उसमें हमने 4 राउंड लिए हैं, इसमें हमने 6 राउंड लगाए हैं। इस तरह से हमारे ये 5 बनकर तैयार हो गए हैं। 4 हमारे एक साइज़ के हैं छोटे छोटे और एक हमारा बड़े साइज़ का बनाया है हमने ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इसको लगाना है। तो पहले हम इसके अंदर रुई भरेंगे, थोड़ी सी कॉटन लेंगे और वो हम इसको टाइटली करने के लिए थोड़ी सी कॉटन भर देंगे इसके अंदर। ये मेरी फाइबर ली है हमने। अब इसको हम एक तरफ किसी भी साइड पे इस तरह से लेके यहाँ पे हम सुई से इसको सिल देंगे। एक हिस्सा ले आए हमने और इसको एक हिस्से को हम इस तरह से सिल देंगे सफाई के साथ। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आ गया है हमारा ये। अब देखिए तो नीचे वाला पीस है उसको भी रख लेंगे और नीचे वाले पीस को भी इस तरह से सिलाई इसके साथ सिल देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे अच्छी तरह से हमने टाइटली इसको सिला है। ये देखिए अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा इसका ये मुंह हमने लगा दिया है इसका। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सिल लेंगे।
ज़्यादा नहीं सिलना है हमें, अंदाजे से हमने इसको सिल लेना है इस तरह से। और अपने इसके पैरों के लिए हमने हिसाब से हमें कहाँ पे इसके पैर लगाने हैं ये हम इस तरह से देख लेंगे कि इतनी दूरी पे हमारे ये पैर लगाने हैं हमें। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसके पैर लगाएंगे, तो हम इसमें फिर छोटी सी में फिर एक कॉटन भरेंगे थोड़ी सी इस तरह से। और जैसे हमने इसका मुंह लगाया था हमने पहले, इसी तरह से हम इसका ये पैर भी लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए अलग अलग सिलाई करेंगे दोनों पीसों की और फिर दोनों को आराम से जोड़ देंगे। तो ये पैर इसके हम इस तरह से सिलाई में आएंगे तो ये बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगे, हमारे दोनों तरफ आएंगे पैर हमारे, इसके एक तरफ नहीं आएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये अब इस तरह से हम ये दोनों पैर लगा लेंगे। तीन जो हमारे पैर बचे हैं, तीनों जो पैर हैं उनको भी हम लगा लेंगे। और जो ये हिस्सा है हमारा, इसको हम इसके अंदर भी हम कॉटन भर देंगे। ये देखिए इसके अंदर भी हम कॉटन भरेंगे, जो ये हमारा उठा उठा रहेगा। फिर अच्छी तरह से हम कॉटन भर देंगे इसमें, जिससे कि ये हमारा उठा उठा रहे खूब। जिस हिसाब से टर्टल होता है उसी हिसाब से हम इसको भर लेंगे इस तरह से। और जो हमारे तीन पैर और बचे हैं उनको भी हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे इनको सिलाई करके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई करके लगा लिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है बन के, देखिए कितना प्यारा आया है ये। इसको हम अब देखिए यहाँ पे हम इसकी आँख लगाएंगे। यहाँ पे आँख बनाने के लिए यहाँ पे हमने काले रंग की ऊन ले ली है और काले रंग की ऊन में इसको हम इस तरह से एक बार नोट लगा के इस तरह से हम इसकी आँख बना लेंगे। बस सिंपल ही बनानी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ बना लेंगे। ये देखिए बन गई, कितनी प्यारी आँख बनी है इसकी, एकदम बढ़िया। और आगे जाके थोड़ा सा इसको हम कट कर देंगे जिससे हमारा ये ऊन अंदर की साइड रह जाए। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये टर्टल बन के तैयार हो गया है। इसको आप बच्चों के खेलने के लिए भी बना सकते हैं, शोपीस के लिए भी रख सकते हैं और इसकी हम की चैन भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा बन के आया है। बैक साइड से भी कितना प्यारा लग रहा है, फ्रंट से भी कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, कितना ईजी है इसको बनाना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।